अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाहौर के मौसम के हवाले से। काफ़ी बारिश हुई है जिसके अच्छे असरात हमें आज भी लाहौर के मौसम पर महसूस हो रहे हैं। इसके साथ साथ आज भी लाहौरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि आज भी लाहौर में अब्र करम बरसेगा और आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बारिशें हैं लाहौर में। और इन बारिशों की अच्छी और अहम बात जो है वो ये है कि शुमाल मगरबी हवाओं के साथ समुद्री हवाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा नमी जो है वो लाहौर का रुख कर रही है और जिसकी वजह से ये बारिशें हो रही हैं। तो आज हम आपको इस अच्छे मौसम के साथ लाहौर की सैर भी करवाएंगे। बताते हैं आपको कि संडे हो, अच्छा मौसम हो तो आपने किस तरह से एंजॉय करना। आइए मेरे साथ और देखते हैं आगे आज हम किस तरह से एंजॉय करते हैं। अभी भी कहीं कहीं सूरज और बादलों की आंख में चोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से तो वैसे अच्छी खबर ही है कि सारा दिन हवाएं चलेंगी, मौसम अच्छा रहेगा और इसी तरह से बारिश के बाद गर्मी का जोर टूटेगा। चलें आपको लाहौर की सैर करवाते हैं। जी हाँ, लाहौर की सैर को निकलते हैं। ये मेरे साथ आप भी आज लाहौर की सड़कें आपको दिखाते हैं कि संडे के रोज़ लाहौर कैसा होता है और अगर ऐसा मौसम हो तो तब लाहौर कैसा होता है। आज सुंदर है वो लड़की, कितनी सुंदर है। आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपको गाने की कोशिश करनी चाहिए। दर है वो का समंदर है, वो लड़की कितनी सुंदर है। बोल जी हाँ, बिल्कुल। देखें जी, लाहौर की सड़कें कितनी साफ धुली हुई महसूस हो रही हैं और अगर दरख्त जो हैं वो भी हम उनको गौर से देखें तो ग्रीन इसलिए हो चुके हैं कि सारी डस्ट धुल चुकी है। और ये मौसम वैसे तो जुलाई बहुत गर्म होता है लेकिन अगर बारिश हो जाए तो बेहतर हो जाता है। हब्स जो है वो दिन के औकात में ज़रूर बढ़ती है लेकिन कोई बात नहीं है, अगर फ़ज़ा में खुनकी हो तो मौसम अच्छा ही रहता है। और मज़े की बात यह है कि आप अगर घर से निकलें और आपने कहीं शॉर्टकट जाना हो और आप सोच रहे हों कि ऐसा कौन सा रास्ता आप चूज़ करें, तो सिग्नल फ्री जो रास्ता है वो है केनाल का। तो अभी हम जा रहे हैं वहादर रोड पे और जेल रोड से गुजर रहे हैं। वैसे अमूमन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं और काफ़ी दबाव नज़र आता है, लेकिन आज इतवार है इस वजह से ज़रा रश कम है और बहुत अच्छी। बिल्कुल, ये देखिए हम यहाँ जेल रोड पर हैं और जेल रोड से हम टूवर्ड जा रहे हैं केनाल पर। केनाल से हम जाएंगे वहादर रोड पर। अमूमन ये होता है कि जी जिन लोगों ने केनाल पे जाना होता है वो कोई ना कोई शॉर्टकट यहाँ से ढूंढते हैं। देखिए कितना खूबसूरत समा है क्योंकि फिर आगे हमें बादल नज़र आ रहे हैं और इन बादलों के साथ साथ मट्टी की खुशबू बहुत अच्छी है जो कि ये उम्मीद दे रही है कि आज फिर कुछ ना कुछ लाहौर में होगा। कुछ ना कुछ मौसम के लिहाज से कह रही हूँ कि बारिश होगी। और लोग कहते हैं कि जी आप बोर होते हैं अकेले बैठ के या आप समटाइम, क्योंकि डिप्रेशन रहा है काफ़ी ज़्यादा कोरोना की वजह से, तो सबसे बेहतरीन ये है कि जब अब कभी बोर हुआ करें तो अकेले में ही आप इस तरह से बाहर निकल जाया करें। थोड़ा सा आपको बाहर का माहौल चेंज नज़र आएगा क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है डिप्रेशन से निकल के ये मैं तो खुद भी पर्सनली ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मतलब इनको एंजॉय करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ कोई बात करने वाला हो, आप अकेले भी हों तो आप ये ट्रैफिक, ये लोग, ये सरसब्ज जो हमारे यहाँ पर दरख्त हैं इनको भी आप एंजॉय करते हैं। तो मैं तो इनको पर्सनली बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मैं जब कभी डिप्रेस होती हूँ या मुझे लग रहा होता है कि अब टाइम नहीं गुजरा तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से रोड्स पे निकल जाऊँ और मज़े करूँ। तो आपके लिए भी यही बात है कि जी आप बाइक पे हैं, साइकिल पे हैं, गाड़ी पे हैं, आप बाहर निकलें, पार्क्स में चले जाएँ, इस तरह से आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा म्यूज़िक सुनने का शौक़ है तो आप म्यूज़िक सुनकर भी ख़ुद को बड़ा अच्छा फ्रेश रख सकते हैं। क्योंकि मेरे यही मशागल है कि जब कभी बोर हुई या तो आप बाहर निकल गए घर से या फिर आप अच्छा सा म्यूज़िक सुन के। और हाँ,
लोग कहते हैं जी आप म्यूज़िक की या इसकी बात तो करते हैं, मैं हमेशा सबसे पहले ये बात ज़रूर करती हूँ कि आप 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर अदा करें। और नमाज में बहुत ज़्यादा सुकून होता है। जब पहले आपको कभी डिप्रेशन महसूस होता हो तो ज़रूर ट्राई करें कि आप बावज़ू रहें, नमाज़ पढ़ें। उसके बाद की एक्टिविटी ये है कि आप फिर भी बाहर जाना चाहते हैं तो आप इस तरह से जाएँ और आप इंजॉय करें। तो आज आपको हमने बस लाहौर की सैर करवानी थी, तो आप भी इसी तरह से लाहौर की सैर करें, खुश रहें, दुआ करें कि हम सब जो हैं इन तमाम मुश्किलात से निकल जाएं और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम इसी तरह से अपने मुल्क में रहकर अपने हर वक्त को या हर जो लम्हात हैं उनको एंजॉय करते रहें। और इसी तरह से हम जब आप नाश्ता नहीं करके आते और आपने मेडिसिन भी खाई हुई हो, अजीब तबीयत ख़राब हो रही थी इसलिए सोचा कुछ खा लूँ, सैंडविच। ये है जी ऑर्गेनिक मशरूम सैंडविच। आप तो नहीं खाएंगे? नहीं, मुझे नहीं, वो भी नहीं खाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टलेस है। पता नहीं मीठा है, सॉल्टेड है या क्या है, बस ठीक है। वैसे तो आपको घर से नाश्ता करके आना चाहिए क्योंकि बाहर जितनी अच्छी चीज़ें मिलती नहीं है, या आप खुद से कुछ ऐसा बना के पास रख दिया करें जब आपको भूख लगे खा लें। ज़्यादा मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं। अभी एक वाक़या पेश आया है, वो ये है कि अच्छी खासी गाड़ी में एक साहब आए हैं। अब अल्लाह ताला के साथ बेहतर जानती है कि क्या सच था क्या नहीं, और उन्होंने सजाद साहब को बोला है कि मैं अपना वॉलेट घर भूल गया और मुझे पैसे चाहिए। पैसे कितने चाहिए ये उन्होंने नहीं बताया, बट वो सजाद कह रहा है कि ये नया कोई तरीकाकार है इस तरह से मांगने का। लॉकडाउन में लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हालात लोगों के ख़राब हैं। सिर्फ पैर पुश तबका जो है वो उस तरह से नहीं आपसे मांग सकता, जरी सी बात है। अल्लाह ताला सब पे रहम करे। सदी आपको कब ज़रूरत समझ आई कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए, आपको एक ख़वातीन को ड्राइविंग चलानी चाहिए? ये तो देखिए, मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे के सब लोग अपनी गाड़ियाँ लें। इसलिए भी है कि हम लोग ख़वातीन, मैं ख़ासकर ट्रैवल नहीं कर सकती पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि मुझे सारा दिन कहीं ना कहीं फिरना होता है। तो वो जो सारा दिन का ट्रैवल है ना, एक तो आप वैसे ही गर्मी है या जो भी मौसम आप थक जाते हैं, अगर आपके पास कंफर्टेबल गाड़ी या आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो फिर आप उससे ज़्यादा थक जाते हैं। तो इसलिए मैंने गाड़ी ली है कि मैं कहीं जाना चाहूँ पर्सनली तो मैं ज़रा सिक्योर भी फील करती हूँ। ये होता है आप जब चाहें कहीं भी जा सकते हैं, आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और इसलिए मैंने गाड़ी ली है कि जी मैं ज़रा सुकून के साथ कहीं घूम फिर सकूँ, जा सकूँ। एक तो वो ख़र्चा जो डबल हो जाता है ना, आप रिक्शे पे जाएँ या आप ऊबर क्रीम लेते हैं उस पर, तो ये है कि गाड़ी में आप इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। वैसे मेरी गाड़ी का नाम घर वालों ने ये रखा हुआ है कि ये मेरा दूसरा रूम है जिसमें बहुत सी चीज़ें पड़ी रहती हैं, कपड़े, जूते और दूसरी चीज़ें। तो इसलिए
आप भी बस सेविंग करें और अच्छी सी छोटी बड़ी गाड़ी कोई भी ले लें। बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि आजकल मौसम अगर गाड़ी क्यों सवारी सीखनी चाहिए, ड्राइविंग आपको कोई भी काम है आपको आना चाहिए। इट डजंट मीन कि जी आप कहें जी मैं अभी एक मतलब सहाफ़ी हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं काम करती हूँ, लेकिन मुझे अपने घर के तमाम झाड़ू पोछे, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाइयाँ करना, वॉशरूम धोना सब अच्छा लगता है और मैं करती हूँ। उसकी वजह यह है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई काम बोले आपने मुझे नहीं आता। आपको अपने लिए अपने काम आने चाहिए और ड्राइविंग ऐसा काम है कि आपको सीखना चाहिए ताकि आपको कल को किसी के सामने आप मजबूर ना हो सकें, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो। आप गाड़ी लें तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें आनी चाहिए, गाड़ी ना भी लें तो आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। कि हुनर है ना, जो जितना आपको आए उतना है। से लेके ज़रूरी घर या बाजार से कि तो ये सवारी काम आती है, ऑफिस से भी आती है, शॉपिंग करने जाना तब आती है, खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो जाए अपनी गाड़ी पे जाती हूँ, शादी ब्याह है अपनी गाड़ी पे जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ अपनी गाड़ी पे जाती हूँ, ईजी रहते हैं आप। और आपको भी मतलब गाड़ी लेनी चाहिए और आनी भी चाहिए, ख़वातीन को खासकर, कि इसमें कोई बहाना नहीं है या दूसरी राय नहीं कि जी मुझे नहीं आता या मैं नहीं कर सकती, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको सारे काम आने चाहिए, ठीक है ना। आप करें या ना करें वो और बात है, लेकिन आपको काम सारे आने चाहिए। जिसके पास गाड़ी नहीं है क्या स्कूटी मोटर जो चीज़ भी है, गाड़ी है, स्कूटी है, बाइक है, साइकिल है, सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। जो आपके पास अवेलेबल, आपको सब चीज़ें चलानी आनी चाहिए। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कुछ चीज़ सीखने की, कुछ करने की। और मैं ये समझती हूँ ये ज़रूरी नहीं होता, हम लोग कहते हैं जी हम ये काम क्यों करें। आप ये काम इसलिए करें कि आपके पास हुनर होना चाहिए। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या करते हैं, तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ें सीख लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल में। ऑफिस में आने जाने के अलावा आप गाड़ी कहाँ डोर से बाहर भी करती हैं, ट्रैवल कहाँ की है ट्रैवल? मैं अपने गाँव गई हूँ लिया, और फैसलाबाद गई हूँ, इस्लामाबाद गई हूँ, ये काम मेरा। ख़वातीन बंदा कोई बीमार भी हो जाता है गाड़ी, इसलिए भी ज़रूरी है सीखना। देखें गाड़ी के तो बहुत से फ़ायदे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आप रूटीन में चलाएंगे। आपको डेली बेसिस पे भी गाड़ी आप चलाते हैं, कहीं आना जाना हो, मजबूरी की हो जाती है, घर पे कोई अवेलेबल नहीं होता, तो आप खुद तो ड्राइव कर सकते हैं ना, बजाय इसके कि आप किसी का इंतज़ार करें। तो इसलिए बेहतर है अपने काम खुद करें, कोई हर्ज नहीं है। कपड़े जूते जो कुछ आपको करना था करें, कोई दूसरी इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी हमने तो इतना पढ़ा है और हम तो ये मुलाजमत करते हैं, हम तो ये नौकरी करते हैं या हम अफसर हैं, तो हम नहीं कर सकते, ये फजूलियात हैं और इन फजूलियात का कोई जवाब नहीं है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये है कि आप हरफन मौला हो। आपको कोई बोले यार मुझे चाय बना दो, आपको आनी चाहिए। कोई आपको बोले मुझे खाना बना दो, आपको आना चाहिए। कोई बोले जी बर्तन धो दें, आपको आने चाहिए। और मुझे फ़ख्र है कि मुझे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं और मैं शौक़ से करती हूँ। मंडे कल मेरी छुट्टी है, कल देखिएगा किस तरह से मैं झाड़ू पोछे लगाती हूँ और किस तरह से काम करती हूँ। किसी मुताबिक नहीं होता बंदा ना, मैं नहीं होती, मतलब अपना काम खुद कर लेती हूँ, अपने डेली अपने कपड़े खुद वॉश करती हूँ, प्रेस खुद करती हूँ। और मुझे बहुत उलझन होती है जो औरतें अपना काम लटका के बैठ जाती हैं ना कि कर लेंगे या हो जाएगा। सुस्त रवि से मुझे बहुत उलझन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें जो करना है टाइमली करें। किसी को मिलने आए हैं हम, उनको कॉल करते हैं कि वो कहाँ पर हैं साहब। हेलो, कहाँ हो? हाँ हेलो, कहाँ हो? लियाकत बलोच के घर। ओके। ये रोन के अपनी आंखों से देखते रहे और ये रोन के हमेशा इसी तरह से कायम दायम रहें। अल्लाह हाफिज़।